चौथी बेटी पैदा हुई तो शौहर सदमे से मर गया क्योंकि इसे बेटे की आस थी। सास बुशरा को बहुत मारती और बच्चियों से कहती, तुम्हारी मनहूस माँ की वजह से तुम्हारा अब्बा मर गया है। और इस तरह बच्चियों के दिल में माँ के लिए नफरत पैदा होती गई। बच्चियां बड़ी हुई तो दादी ने इनकी शादियां कर दी और खुद एक दिन मर गई। बुशरा बच्चियों की मोहब्बत के लिए तरस कर रह गई, क्योंकि दादी के मरने के बाद बच्चियों ने माँ की खबर तक ना ली। साल बाद बेटियां दादी की सालाना खत्म पर आईं तो इनकी जान निकल गई, वहां पर इनकी माँ। बच्चियां जब स्कूल से वापस आईं तो बुशरा ने फौरन से गर्म रोटी उतार कर इनके सामने रखी। लेकिन बड़ी बेटी ने नफरत से अपनी माँ की तरफ देखा और बाउल में रखी दाल देखकर प्लेट पटक कर जमीन पर फेंकी। स्टील की प्लेट थी इसलिए टूटी नहीं थी। दादी जो तख्त पर बैठी तस्बीह कर रही थी, इसने भी एक घूरी पोती पर डाली थी। बेटी ने बुशरा से कहा, अपनी तरह आज फिर मनहूस दाल बना ली है। तुमसे कितनी बार कहा है कि रोज रोज हमसे दाल नहीं खाई जाती। बुशरा ने बड़े जब्त अजमा लहजे से बेटी को प्यार से कहा कि बेटा, हमारे हालात ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें रोज रोज मुर्ग मुसल्लम बनाकर दूं। कम अज कम हम भूखे तो नहीं रहते। जो भी पका है सब्र और शुक्र से खाना चाहिए। बेटी ने तीखी नजर मां पर डाली और कहने लगी, अगर तुम मेरे बाप को ना खा जाती तो वो आज कमा रहा होता और हम भी अच्छा खा रहे होते। लेकिन तू है ही मनहूस। ये कहकर इसने कुर्सी पीछे की और वो उठकर अपने कमरे में चली गई। सास ये देखकर मीसनी सी हंसी हंसी थी। जो जहर इसने पोतियों के दिल में बचपन से डालना शुरू किया था, वो अब माँ के सामने उगलने लगी थी। बुशरा का शौहर इकलौती औलाद था। शादी की रात इसने बुशरा से कह दिया था कि इसकी माँ को वारिस चाहिए। शादी को 6 माह गुजरे थे कि सास ने बवेला मचा दिया कि बुशरा बांझ है। मैं तो अपने बेटे के लिए दूसरी बीवी लाऊंगी। बुशरा रोने लगी कि अभी तो मेरी शादी को बस 6 माह ही गुजरे हैं। लेकिन सास ने तो इस पर बांझ का ठप्पा लगा दिया था। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि 7वें माह में बुशरा उम्मीद से हो गई। सास ने जो मोहल्ले भर में ये शोर मचा रखा था कि बुशरा बांझ है, अब मोहल्ले वालों से मुंह छुपाती फिर रही थी। अभी 3 माह ही गुजरे थे तो अपने बेटे से कहने लगी, जाफर, बुशरा का टेस्ट करवा, देख बेटा है कि नहीं। ये सुनकर बुशरा परेशान सी हो गई थी। कहने लगी, भला ये क्या तरीका है। बेटा हो या बेटी, अल्लाह की देन है। ये सुनना था कि सास ने फौरन से इसे टोक दिया। कहने लगी, बेटी का नाम तो अपनी जबान पर भी मत लाना। हमें वारिस चाहिए, बेटा ही होना चाहिए हर सूरत, वरना अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। फिर अपने बेटे से कहने लगी कि जा इसे डॉक्टरनी के पास लेकर जा और अल्ट्रासाउंड वाली मशीन से पता करा कि बेटा है या बेटी। और अगर बेटी हुई तो जाया करवा इसको। मैं लड़की नहीं चाहती। ये सुनकर तो बुशरा के होश ही उड़ गए थे। जाफर माँ के कहने पर इसे डॉक्टर के पास तो ले गया, लेकिन जब इसे पता चला कि बेटी है तो बुशरा के आंसुओं से इसका दिल पिघल गया था। वो रो रही थी। कहने लगी कि ये कत्ल है जाफर, खुदा की नाशुक्री है। मैं अपनी बेटी को मार नहीं सकती। जाफर बहुत ही नरम दिल का शख्स था। इसने बीवी से कुछ ना कहा। घर आकर माँ से कहने लगा कि हाँ बेटा ही है। 9 महीने बाद जब पोती की शक्ल देखी तो सास का मुंह सूज कर रह गया था। इसने एक बार भी पोती को पकड़कर सीने से नहीं लगाया, बल्कि माथे पर हाथ मार मार कर पीटने लगी कि हाय हाय, कैसी बदबख्त बहू में ले आई हूं। अब तो ये बेटियों की लाइन ही लगा देगी। जाफर ने कहा कि अम्मा बस कर दो, हो जाएगा अगली बार बेटा भी। बहरहाल जाफर अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता था। अभी पहली बेटी चंद माह की थी कि माँ ने फिर से शोर करना शुरू कर दिया कि इसे पोता देखना है। मरने से पहले पोते को देखकर ही मरना चाहती है। बड़ी बेटी 1.5 साल की थी कि जब दूसरी बेटी पैदा हो गई। इस बार जाफर का भी चेहरा मुतफक्किर था, लेकिन बहरहाल इसने बुशरा से कुछ ना कहा। लेकिन सास ने तो वो रोना धोना मचाया कि 1.25 महीना बुशरा का जीना हराम करके रखा था। आते जाते इसे कोसती रहती थी। कहती थी, महारानी साहिबा, अब काम भी शुरू कर दो। तुमने कौन सा मुझे पोता पैदा करके दिया है जो मैं तेरी खिदमत गुजारी करूं। बुशरा की बेटी अभी चंद दिन की थी जब बुशरा को काम पर लगा दिया। तीसरी बेटी पर तो सास का सब्र खत्म हो चुका था। वो रोने पीटने लगी। कहने लगी, हाय हाय, इससे अच्छा था ये कलमुही पेट में ही मर जाती। बुशरा का ये सुनकर कलेजा मुंह को आया था। आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे थे। इस बार तो जाफर ने भी माथे पर तेवरी चढ़ा ली थी। सास ने तो फिर जिद ही पकड़ ली कि बेटे की दूसरी शादी लाजमी करवाऊंगी।
बुशरा रोने लगी। जाफर दोहरी अजियत से गुजर रहा था। एक तरफ माँ का जोर बढ़ रहा था दूसरी शादी के लिए, और एक तरफ रोती हुई बुशरा के आंसू भी जाफर से देखे नहीं जाते थे। हर वक्त माँ जाफर के कान भरती रहती, लेकिन वो बुशरा से कुछ नहीं कहता था। माँ की सुन लेता था, अपने अंदर ही अपनी माँ के कोसने और बददुआएं डालने लगा था। चौथी बार जब बुशरा उम्मीद से हुई तो सास ने कहा, ये तेरा आखिरी चांस है बीबी, बेटा या फिर तलाकनामा। और इस बार मैं जाफर की एक नहीं सुनूंगी। जब तक वो तुझे तलाक नहीं देगा मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगी। 9 माह इसने जाफर की जान खाए रखी, और बुशरा का 9 माह तक सांस खुश्क रहा। इसने बहुत रो रो कर बेटे के लिए दुआएं की थीं। सास ने एक बार जाफर का हाथ कुरान पाक पर रख दिया कि अगर इस बार बेटी हुई तो इसे तलाक दे देगा। जाफर ने माँ के सामने हामी भर ली थी, लेकिन दूसरी तरफ रात भर बुशरा की सिसकियां सुन सुनकर जाफर के सीने में दर्द सा रहने लगा था, क्योंकि वो बिल्कुल बेकसूर थी। लेकिन माँ ने इस बार जाफर का हाथ कुरान पाक पर रखा था। वो अब हर वक्त परेशान रहने लगा था। अक्सर अब इसके सीने में दर्द रहने लगा था। जो भी था, जाफर को बुशरा से मोहब्बत थी। इसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन माँ ऐसी थी कि इसे जीने नहीं दे रही थी। आखिर इस बार इसने कुरान मजीद पर हाथ भी रखा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, माँ को राजी रखे या फिर बीवी को। जैसे ही चौथी बेटी की खबर सुनी, जाफर के सीने का दर्द तेज हुआ था। ऐसा दर्द हुआ कि इसकी जान ही ले गया। इसका हार्ट फेल हो गया था। बुशरा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। चौथी बेटी के आते ही शोहर दुनिया से रुखसत हो चुका था। कई माह इसने रो कर ही गुजारे थे। सास ने तो इसकी जिंदगी और अजीरन बना दी। कहने लगी, तू मनहूस थी, तेरा साया मेरे बेटे पर पड़ गया। साथ साथ वो रोती रहती, साथ साथ बुशरा को कोसते देती। बुशरा ने तो जैसे अपनी जबान पर कफल डाल लिए थे, कुछ नहीं कहती थी। बेटियां दादी को जब यूं माँ के सामने बदजबानी करते देखती तो वही कुछ सीखने लगी। सास बुशरा को अब मनहूस मनहूस कहकर पुकारती, इसलिए बड़ी बेटी भी माँ को मनहूस कहने लगी। शायद वो भी माँ को ही बाप की मौत का जिम्मेदार समझने लगी थी। जैसे दादी बुशरा को तू कहकर बात करती थी, बड़ी बेटियों ने भी इसे ऐसे ही पुकारना शुरू कर दिया। बुशरा ने पहले बेटियों को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानती थीं। कहती थीं, तू हमारे बाप को खा गई, तू डाइन है, काश अब्बा की जगह तू मर जाती। बुशरा ये सुनती तो फूट फूट कर रोने लगती। पहले शौहर की मौत का सदमा और अब बेटियों की बदतमीजी। जाफर का 3 मंजिला घर था। 2 मंजिलें किराए पर चढ़ा रखी थीं, जिसका किराया सास अपने पास रखती थी और बहुत ही कंजूसी से खर्चा करती, क्योंकि बच्चियों के दिल में माँ की नफरत बिठाने के लिए इसने ये तरीका आजमाया कि बुशरा से कहती कि दाल सब्जी बनाओ। वो बेचारी दाल सब्जी बना देती और बच्चियों को कहती कि देखा, तेरी माँ तो है ही मनहूस, तुम लोगों को अच्छा खाता पीता नहीं देख सकती। फिर बाजार से कुछ ना कुछ ऑर्डर में मंगवाती और पोतियों के साथ मिलकर खाती। पोतियों के दिल में भी ये बात गिरा कर चुकी थी कि हमारी माँ बुरी है और दादी अच्छी। इन बातों के साथ बच्चियों ने अपनी तरबियत पाई थी। वो दादी के करीब होती चली गईं और माँ से दूर हो गईं। हर चीज दादी के हाथ में थी, इसलिए वो ही बच्चियों को पैसे भी देती थी और जेब खर्च भी। इनकी छोटी मोटी ख्वाहिशें भी पूरी कर देती। माँ के पास कुछ ना था कि वो अपनी बच्चियों को दे सकती, इसलिए माँ की अहमियत बच्चियों के दिल में ना होने के बराबर रह गई थी। दादी से ये भी कहती कि देखो, मैं ही तुम लोगों की हर जरूरत पूरी करती हूँ, इसलिए अपनी माँ के साथ कोई अदब आदाब से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी औकात ही नहीं है, इसे माँ कहो। बच्चियां यही तरबियत पाकर बड़ी हुई थीं। बड़ी बेटी अब 10वीं जमात में थी, दूसरी 9वीं जमात में, तीसरी 8वीं में और चौथी 7वीं में। चारों दादी की सगी थीं और माँ के साथ किसी को कोई हमदर्दी ना थी। एक बार बुशरा को बुखार हो गया। वो बिस्तर पर लेटी हाय हाय कर रही थी, लेकिन बेटियों के दिल में माँ के लिए जरा भी रहम न आया। बड़ी बेटी ने माँ को बाजू से पकड़कर उठाकर बिठाया। कहने लगी, चल अपने ड्रामे खत्म कर और खाना बना जाकर, बहुत भूख लगी है। पूरा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है, काम कौन करेगा, तेरा बाप। बुशरा ने गुस्से से बड़ी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? तुम्हें नजर नहीं आता कि मुझे कितना तेज बुखार है? इस कदर भी खुद को मत गिराओ कि बाद में सर उठाने के काबिल ही ना रहो। बेटी से तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो कमरे से बाहर गई, किचन में जाकर पानी गर्म किया और गरम गरम पानी कमरे में लाकर अपनी माँ के मुंह के ऊपर फेंक दिया। जलता पानी जब बुशरा के मुंह पर गिरा तो वो बिलबिला उठी।
आज तक शायद ही किसी बेटी ने अपनी सगी माँ के साथ ऐसा सलूक किया होगा। सास तो ये देखकर मन ही मन में मुस्कुराती रही। बुशरा तड़पने लगी, बिलबिलाने लगी, रोने लगी और बेटी इसको अजियत में देखकर हंस रही थी। कहने लगी, आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना। आज तो मैंने गर्म पानी डाला है, अगली बार गरम गरम जलता तेल तेरे मुंह पर लगा दूंगी, फिर बैठी रहना मुंह छुपाकर। चारों बेटियां रात को दादी के पांव दबाकर इनकी खिदमत करके ही सोती थीं। दादी तो यूं खुश थी कि जैसे इसने बहुत बड़ा तीर मारा हो। ये नहीं जानती थी कि बुशरा के साथ साथ बेटियों के साथ भी जुल्म कर रही है, इन्हें इनकी माँ के खिलाफ करके। चारों बेटियां जबान दराज हो चुकी थीं। बुशरा की तो कोई अहमियत ही ना थी। अगर वो बेटियों को जरा सा डांट देती तो दादी पोतियों की सगी बन जाती, कहती, देख लिया, ये है तेरी माँ, तुम्हारे साथ कैसे डांट डपट करती है। जब पोतियों को दादी से प्यार मिलता तो फिर वो माँ को ही गलत समझती थी। धीरे धीरे बुशरा को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि इसकी बच्चियां कभी भी इसकी नहीं हो सकती। वो तो भोली भाली और मासूम सी औरत थी, भला अपनी सास जैसी चालाक थोड़ी थी जो इनके दिल में अपने लिए मोहब्बत और दादी के लिए नफरत पैदा करती। इसने हकीकत को तस्लीम कर लिया और जबान पर कफल लगा लिए खामोशी से काम करने लगी, जबकि रोज बरोज बच्चियों के दिल में माँ के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। बच्चियां जवान हो चुकी थीं, सबने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, वो खूबसूरत और जवान थीं। दादी ने अपनी बच्चियों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। बुशरा को तो कोई खातिर में नहीं ला रहा था। जो भी रिश्ता देखने के लिए आते तो बुशरा को नौकरानी की तरह घर के कामों में लगा दिया जाता। एक बार तो हद ही हो गई। रिश्ते वाले जब बुशरा की बड़ी बेटी को देखने आए तो इन्हें बुशरा की बड़ी बेटी पसंद आ चुकी थी। वो खाते पीते और शरीफ घराने से ताल्लुक रखते थे। बुशरा को वो लोग अच्छे लगे थे। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी, इसकी बच्ची का रिश्ता इनके यहाँ हो जाए। बुशरा ने मेहमानों के लिए लवाजमात तैयार किए और बड़ी बेटी को किचन में बुलवाया ताकि वो सामान लेकर जा सके। वो लवाजमात लिए कमरे में गई तो साथ ही बुशरा भी चाय लेकर गई। जब मेहमानों ने बुशरा को देखा तो कहने लगे, ये खातून कौन है। बुशरा की बड़ी बेटी के चेहरे पर बल पड़ गए थे। फौरन घूरी डालकर अपनी माँ को देखने लगी तो दादी फौरन कहने लगी, ये हमारी नौकरानी है। बच्चियां तो आपको पता है बड़े ही नाज से पाली हैं मैंने, मेरी तो जान का टुकड़ा है, इसलिए इनकी मदद के लिए मैंने ये नौकरानी रखी हुई है। बुशरा ने जब अपनी सास के मुंह से ये अल्फाज सुने तो कांप कर रह गई। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा भी कह सकती हैं। बुशरा कुछ न बोली। अगर वहां पर कुछ बोलती तो रिश्ते वालों की नजर में इसकी बेटी की बेइज्जती हो जाती। वो खामोशी से आंसू छुपाती कमरे से बाहर निकल आई। इन्हें बेटी पसंद आ चुकी थी। जल्दी शादी की डेट फिक्स कर दी गई और बुशरा की बड़ी बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। इसने तो रुखसत होते वक्त एक बार भी माँ से मिलने की कोशिश ना की थी। अपनी दादी और बहनों से ही मिलकर घर से चली गई। यूं ही करते करते आहिस्ता आहिस्ता दादी ने बाकी दो को भी ब्याह दिया। घर में सबसे छोटी बेटी ही बची थी। इसने भी अपनी माँ के साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी थीं। वो तो बात बात पर माँ के मुंह पर थप्पड़ भी मारने लगती। जरा सी खाने में देर हो जाती तो माँ को पैरों की ठोकरें मारकर कहने लगती कि ए मनहूस औरत, अभी तक खाना क्यों नहीं बना कर लाई? क्या हाथों में जान नहीं रही? लगता है आप ही को बुलाना ही पड़ेगा। बुशरा सुनती तो बच्ची का चेहरा देखने लगती और बोलती, जितनी मोहब्बत और एहतराम अपनी दादी का करती हो, मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम लोगों को इस दुनिया में लेकर आई हूं, मेरा भी कर लिया करो। मगर बेटी कहती, यही तो मुसीबत है, तुम जैसी औरत की बेटियां हैं, काश कोई और हमारी माँ होती। तुम्हें तो अपनी सहेलियों के सामने तारुफ करवाते हुए भी शर्म आती है। बुशरा जानती थी इसकी बच्चियां कभी भी नहीं सुधरने वाली। इनके जहनों में जो जहर भर चुका है वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। दादी बूढ़ी हो चुकी थी। इसने मरने से पहले अपनी चौथी पोती का भी रिश्ता कर दिया और इसकी शादी कर दी। चारों पोतियां जब भी शादी के बाद आती तो खुशी खुशी दादी से गले मिलती और खूब बातें सुनाया करती थीं। मगर इसने माँ से बात करने की जहमत ना की। बुशरा अपनी बच्चियों को खूब हंसता मुस्कुराता देखकर खुश हो जाया करती और इन्हें दुआएं देने लगती। एक रोज इसकी चारों बेटियां दादी के इर्द गिर्द बैठी हुई इससे बातें कर रही थीं। चारों ने ही सोने के कंगन और चूड़ियां पहन रखी थीं और खुश होकर अपने ससुराल के कारनामे सुना रही थीं। एक कह रही थी कि मैंने अपनी नंद को बहाने से वापस ससुराल भिजवा दिया, जबकि दूसरी कहने लगी, मैंने तो सास को सही काबू में कर रखा है, मजाल है जो मेरी माँ की तरह मेरे सामने एक आवाज भी निकाल सके।
जबकि दूसरी कहने लगी कि मेरा शौहर तो मेरी मुट्ठी में है, मेरे सामने तो अपनी माँ की बात भी नहीं सुनता। चौथी बेटी तो मुस्कुरा उठी, कहने लगी मेरा तो एक ससुर है जो हर वक्त चारपाई पर पड़ा रहता है, बेचारे को फॉलिज का अटैक हुआ पड़ा है, दिल करे तो खाना रोटी दे देती हूँ, वरना यूं ही वहां पड़ा रहता है, पूरे घर पर मेरा ही राज है। बुशरा तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि अपनी बच्चियों की ऐसी तरबियत करेगी। वो आगे बढ़ी और बच्चियों को समझाने लगी कि तुम लोग ऐसा मत करो, बड़ों का एहतराम करो, मिलजुल कर रहो। अगर तुम्हारे शोहरों को पता चल गया तो यकीनन वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। मगर दादी, जो बच्चियों के कारनामे सुनकर खुश हो रही थी, बहू की मदाखलत पर बिलबिला उठी थी। फौरन बोली कि खबरदार, जो मेरी बच्चियों के मामले में बोली, ये जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं, ऐसे ही ससुराल पर कब्जा जमाया जाता है। बुशरा एक बार फिर जा चुकी थी। बच्चियां अपने ससुराल चली गईं, तो दादी एक बार फिर अकेली हो गई। सारा दिन बुशरा घर के कामों में लगी रहती और दादी इसे बातें सुनाती रहती, इसका मजाक उड़ाती कि देखा, मैंने कैसे तुम्हारी बच्चियों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है, ये है मेरा बदला। तुमने मुझे पोता नहीं दिया तो मैंने तुम्हारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस रोज तो बुशरा से बर्दाश्त ही ना हुआ, वो फट पड़ी थी और अपनी सास का चेहरा देखा और नफरत अमेज लहजे में कहने लगी कि खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, खुदा तब तक माफ नहीं करता जब तक जिन्हें आप अजियत पहुंचा लें वो माफ ना कर दें। आप तड़पती रह जाएंगी मगर आपको मौत नहीं आएगी। आपने मेरी बच्चियों को ना सिर्फ मेरे खिलाफ किया बल्कि मेरे शोहर को भी ज़हनी अजियत देकर मार डाला। हकीकत में डाइन और मनहूस मैं नहीं बल्कि आप खुद थीं, जिसने अपने बच्चों को ज़हनी परेशानियां दे देकर इसका हार्ट अटैक करवाया और अब मेरी चारों बच्चियों को भी जहन्नुम में धकेल दिया है। आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। सास ने ये सुना तो हंसकर कहने लगी, आज तक मुझे कुछ ना हुआ, भला अब क्या होगा? तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे खिलाफ हो ही चुकी हैं। बड़ी आई मुझे धमकी देने वाली। बूढ़ी सास हंस रही थी और बुशरा का मजाक भी उड़ा रही थी। उस रात बुशरा बेहद रोई थी। रो रो कर इसने अपनी हालत खराब कर दी थी, मगर कुछ ना कहती, वो खामोशी से घर के काम करती और सास का हर हुक्म मानती फिरती। सास भी बीमार सी रहने लगी थी। रात को इसे सुकून से सोना ही ना होता। जब भी लेटती तो इसका नाक बंद हो जाया करता था। उठकर बैठ जाती और कहती, मैं लेटी हूं तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया हो। मुझे तो सांस नहीं आता। सारी रात बैठकर गुजार दिया करती थी। दिन को सोती तो इसे अजीब ख्वाब आने लगते। चीख कर उठ बैठती और कहती कि पता नहीं क्या हो गया है। लेटती हूं तो दर्जनों कौवे मेरे पास आकर मेरे सर पर चूंच मारने लगते हैं। बुशरा खामोश हो जाती, कुछ ना बोलती। यूं ही करते करते बूढ़ी दादी बिस्तर मर्ग पर पहुंच गई। इसकी हालत खराब होती जा रही थी। सूख कर तिनका हो चुकी थी। कोई भी पहचान ना सकता था कि ये बुशरा की सास है। सारा सारा दिन बिस्तर पर लेटी कर आती रहती। इसका वजूद बिल्कुल ही ढीला पड़ चुका था। एक रोज बुशरा डॉक्टर को घर ही ले आई, क्योंकि सास से तो अब उठना महाल था। डॉक्टर ने जब इसकी सास का चेकअप किया तो कहने लगा, आपकी सास को हड्डियों की बीमारी लग चुकी है। इनकी हड्डियों से गोश्त अलग होना शुरू हो चुका है। ऐसे लगता है जैसे इनकी हड्डियां गोश्त छोड़ रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सिर्फ बिस्तर पर लेटने के काबिल ही रह जाएंगी। दादी ने ये सुना तो फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मगर वक्त के साथ साथ इसे इस कदर अजियत पहुंची कि हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती, इतना रोती कि आंखों की रोशनी कम होने लगी। पल पल खुदा से मौत मांगती रहती, मगर मौत नहीं आ रही थी। एक साल तक वो बिस्तर पर पड़ी चीखती रही, मौत मांगती रही, मगर मौत ना आई। बुशरा जितना हो सके इसकी खिदमत कर रही थी। पोतियां भी दादी से मिलने आती तो दादी रोने लगती। वो बोली कि मैं कुछ बताना चाहती थी, मगर शायद इनके पास वो जबान ही ना थी जो सच बता पाती। पोतियों के दिल में इस कदर नफरत थी कि माँ से कहने लगी, पहले तो हमारे अब्बा को मार दिया, अब हम इस घर से क्या गए तो हमारी दादी पर अपना मनहूस साया मंडलाना शुरू कर दिया है। हमारी दादी को भी तुम जान से मार दोगी। उस रोज उन्होंने हद ही पार कर दी। चारों बच्चियों ने माँ को धक्के देकर घर से निकालना शुरू कर दिया। दादी ने जब बच्चियों को ऐसा करते देखा तो इशारे से रोकने लगी और बोली कि अपनी माँ को कुछ मत कहो। दादी अभी आधा सच ही बता रही थी कि मैंने तुम लोगों के दिल में नफरत डाली, सब कुछ मेरा ही किया धरा है। मगर तभी दादी की रूह परवास कर गई
और बच्चियां धाड़े मार मार कर रोने लगीं। बुशरा को सास के जाने का जरा रत्ती बराबर भी दुख ना था। उन्होंने अपनी सास को दफना दिया, मगर इसके बावजूद बच्चियों के दिल में माँ की मोहब्बत ना पैदा हुई। वो अपने अपने घरों को चली गई और बुशरा पीछे अकेली रह गई। एक साल यूं ही गुजर गया। किसी ने पलट कर बुशरा का हाल तक ना पूछा। एक साल बाद पहले इसकी बड़ी बेटी घर आई, जिसकी हालत देखकर बुशरा चौंक गई। हालत तो बुशरा की भी खराब थी। पड़ोसियों से मांग कर तो वो खाना खाया करती थी, क्योंकि दादी के बाद घर के किराया सीधा बच्चियों के पास ही जाया करते थे। पहले एक बेटी आई और फिर वक्फे वक्फे के बाद बाकी तीनों बेटियां भी वहां चली आईं। तीनों फूट फूट कर रो रही थीं, क्योंकि इनके शौहरों ने इन्हें घर से निकाल दिया था और जल्द ही तलाक देने वाले थे। उन्होंने जो कुछ फसाद अपने ससुराल में बर्पा किया था, इसका भांडा फूट चुका था। इनके शौहर सख्त नाराज थे। वो बार बार इनकी तरबियत पर उंगली उठाते थे और इन्हें बुरा भला कहते थे। आज बुशरा ने जब बच्चियों को रोता हुआ देखा तो इनके पास चली आई। बच्चियां भी शायद एक सहारा ही ढूंढ रही थीं। माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चंद रोज बाद तलाकनामे भी आ गए और चारों बेटियां एक साथ उजड़ कर बैठ गईं। अपने शौहर से माफी मांगती रहीं, ससुराल वालों के आगे हाथ जोड़ दिए, मगर किसी को भी इन पर रहम न आया। वो दादी को कोस रही थीं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो दादी की वजह से हुआ। फिर बुशरा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी कि हमने आपके साथ बहुत ज्यादती की। आपने तो हमेशा ही हमें सीधी राह दिखाई, मगर हम ही ना समझ सके। मगर खैर, अब क्या हो सकता था। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। दादी इबरतनाक मौत मर चुकी थी और जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ दादी की बातों में आकर बदतमीजी की, अब उजड़कर वापस आ चुकी थी। बुशरा खामोश थी। वो तो इंसाफ चाहती थी अपने रब से। जानती थी रोजे महशर इसे अपने सबर का पूरा पूरा बदला जरूर मिलेगा।